अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया है। खबरें आ रही हैं कि हॉर्मुज पर जहाजों ने वापस मुड़ना शुरू कर दिया है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक साथ कई सारे फाइटर जेट की तैनाती भी शुरू हो गई है। जंग अब बढ़ चुकी है, जो कि संकट अभी तक हो रहा था तेल का दुनिया में पिछले कई महीनों से, वो एक बार फिर से बढ़ भी सकता है। क्या कुछ हुआ है आपको पहले दिखाते हैं दोस्तों। तो ईरान का कहना यह है कि अगर अमेरिका दोबारा हमला करता है तो वो परमाणु अप्रसार संधि से हट जाएगा, अपनी परमाणु नीति में पूरी तरीके से बदलाव कर देगा और साथ ही बाब अल मंडेब स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोनों को ही पूरी तरीके से बंद कर देगा। ये जो जानकारी है वो ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रवक्ता ने दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान का ये कहना है कि अमेरिका द्वारा फिर से हमला किए जाने पर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सभी समुद्री यातायात के लिए पूरी तरीके से बंद कर देगा और पिछले 48 घंटों में उसने एक नई सैन्य और रणनीतिक नीति भी अपनाई है। ट्रंप पहले इस बात को कह चुके थे कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, जिसका मतलब यही है कि आने वाले कुछ वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद भी हो सकता है। ईरान का कहना है कि वो अमेरिका और बाकी के जितने भी शत्रु ठिकाने यानी कि यूएस बेसिस हैं जहां से उसका हमला होता है, उन पर वो कम से कम भयंकर हमले करेगा और मिसाइल स्ट्राइक करेगा। यानी कि ईरान का हर लक्ष्य जो होगा वो वहां होगा जहां से ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं और जहां से अमेरिका हमले कर रहा है। और ये भी बोला कि हम 2 गुना 3 गुना बड़ा हमला करेंगे। और इस बात को अमेरिका भी बखूबी जानता है कि युद्ध शुरू हुआ तो एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है और ये पूरी लड़ाई भी इसी हॉर्मुज से ही शुरू हुई। ईरान का कहना है शुरू से ही, और इस बात पे वो क्लियर भी है, अडिग भी है, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका इलाका है, इसलिए वहां से निकलने वाले जहाजों को ईरान के बताए गए रास्तों से निकलना होगा, ना कि अमेरिका के बताए। जो भी जहाज आईआरजीसी के नियमों को अनदेखा करते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं, उन जहाज पर ईरान ने बीते दिनों अटैक किया, जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सीज फायर वायलेशन का आरोप लगाते हुए पहले 80 ठिकानों पर हमला किया, फिर इसी के बाद 90 ठिकानों पर निशाना बनाया और वहां पर अटैक किया, वहां पर मिसाइलें गिराई। जहां पर भी हमला किया गया है वो सभी जो इलाके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बेहद नजदीक है, जैसे कि बंदर अब्बास है, बुशहर है, सिरिक है, किश्म है, लावन आइलैंड है, चाबहार पोर्ट है। और इसलिए ईरान की ओर से इस बात की वार्निंग जारी कर दी गई है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरीके से बंद कर देगा। एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के साथ कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक चलने वाले भीषण टकराव की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि हम उन्हें करारा जवाब देंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। यानी कि ईरान के साथ हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लड़ाई को लेकर के अमेरिका ने लंबे वक्त तक युद्ध लड़ने की भी तैयारी कर ली है। फ्लाइट रडार 24 का एक डेटा आया है, जिसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास अब भारी संख्या में अमेरिकी सैन्य विमानों का पता चला है। 7 इसमें KC-46 पेगासस टैंकर हैं, 2 KC-135 स्ट्रैटो टैंकर हैं, एक E-3 सेंट्री AWCS है और एक MQ-9 रीपर ड्रोन है, जिसकी तैनाती अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ठीक ऊपर देखी जा रही है। इसमें जो फ्यूल भरने वाले टैंकर हैं AWCS, उनसे इस बारे में पता चला है कि लगातार यहाँ पर फाइटर जेट्स जो है गश्त कर रहे हैं और कई लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ान भर भी रहे हैं, जो कि अमेरिका के अलग अलग गल्फ कंट्रीज में बने बेसिस के ऊपर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक अमेरिकी अधिकारी ने ये भी बताया उनके मुताबिक कि ये जो कदम है वो ऐसे वक्त पर उठाया गया है जब व्हाइट हाउस ईरान के साथ कई दिनों या फिर कई हफ्तों तक चलने वाले गोलीबारी या फिर हमले की तैयारी भी कर रहा है। एक्सियोस ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बात बताई है कि व्हाइट हाउस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के साथ कई दिनों, कई हफ्तों या फिर कई महीनों तक चलने वाले युद्ध की तैयारी कर रहा है और इसका जो ड्यूरेशन है, इस युद्ध की जो अवधि है, वो तेहरान की अगली बातों पर और अगली चालों पर निर्भर करेगी। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि ईरान के नेतृत्व का एक हिस्सा हाल के घटनाक्रमों से नाखुश था और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसकी वजह से वॉशिंगटन को और अधिक सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका समझौते का इंतजार करने को तैयार है, लेकिन वो ऐसे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेगा जो उसकी मांगों को पूरा ना करे। रिपोर्ट में कहा गया कि मौजूदा तनाव 1 या 2 दिन से लेकर के 1 हफ्ते या फिर 1 महीने तक भी चल सकता है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग में यानी कि हॉर्मुज में वाणिज्यिक जहाजों पर अगर हमले जारी रखता है या फिर नहीं रखता है। इसमें यह भी कहा गया कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं और परमाणु कार्यक्रमों को कमजोर करने के जो प्रयास हैं वो शुरू हो चुके हैं और ये जो ऑपरेशन है वो दुनिया के सबसे जरूरी ऊर्जा केंद्रों में से एक पर अनिश्चितकालीन टकराव में बदल गया है।
जब ट्रंप व्हाइट हाउस से तुर्की के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे, तब विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ओवल ऑफिस में उन्हें ईरान द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे कार्गो वेसल्स पर क्रूज मिसाइल और ड्रोन के जो हमले थे उसकी उन्होंने जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को दी। इसमें 3 जहाज जो थे वो डैमेज हो गए और इसी बैठक ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया, यानी कि यहीं से टर्निंग पॉइंट हुआ। इसी के बाद सीज फायर वायलेशन को मानते हुए ईरान पर फिर से हमले करने का जो ऑर्डर है वो अमेरिका की ओर से जारी हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, और इसी के बाद ये हमले शुरू हो चुके हैं। लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर ये हमले ऐसे ही जारी रहेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक बार फिर से बंद कर देगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है इस्माइल बघई, उन्होंने इसको लेकर के पोस्ट किया और लिखा कि अगर तुम किसी कौम से विश्वासघात का डर रखो तो उनके साथ हुए समझौते को बराबरी के आधार पर उन्हें लौटा दो। बेशक अल्लाह गद्दारों को पसंद नहीं करता है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन शुरू से ही भरोसे के आधार पर नहीं बल्कि प्रतिबद्धता के बदले प्रतिबद्धता की स्पष्ट व्यवस्था पर ही स्थापित किया गया था, क्योंकि दूसरे पक्ष के व्यवहार में सद्भावना का कोई संकेत नहीं था। और अब अमेरिका ने इस ज्ञापन के 5वें खंड के स्पष्ट प्रावधान के बावजूद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था तय करने में ईरान के इस्लामी गणराज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है, इस खंड को चुनौती दी है और व्यवहार में अपने एक तरफा कार्यों और ईरान पर आक्रामक हमलों के माध्यम से समझौते की संरचना का उल्लंघन किया है। ईरान का इस्लामी गणराज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और अपनी संप्रभुता के प्रयोग के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध रहेगा। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो MOU एग्रीमेंट हुआ था, जो ईरान और अमेरिका के बीच हुआ था, उसमें इस बात को कहा गया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका कोई भी अपनी चीज़ें नहीं लागू कर सकता है, ना ही अमेरिका वहाँ पर अपने नेवल ब्लॉकेड जारी रख सकता है और वहाँ पर अपने नियम लगा सकता है। लेकिन इसी के बाद अब जो अमेरिका है वो वहाँ पर हमले इसलिए ईरान के ऊपर कर रहा है क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे जहाज़ों को वार्निंग दे रहा है। इसलिए ईरान ने कहा है कि ये MOU के समझौते का स्पष्ट उल्लंघन है और अगर ये सब चीज़ें जारी रहती हैं तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर सकते हैं। और इस बंद होने की चेतावनी के बाद अमेरिका की ओर से तैयारी ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास और उसके ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स अचानक से तैनात हो चुके हैं, अचानक से उनकी संख्या बढ़ गई है और व्हाइट हाउस में भी अब एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी हो रही है जो कि लंबे युद्ध तक चलने वाले चीज़ों के लिए अपनी सेना को अमेरिका प्रिपेयर कर रहा है। फिलहाल आगे के जो भी अपडेट होंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। शुक्रिया।